मित्रों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके विश्वामित्र बायोलॉजी ट्यूटोरियल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से वेलकम करना चाहता हूं। साथियों, मैं आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं वह है जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा के बारे में साथियों हम अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान को मुख्यतः दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहला जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और दूसरा वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की दो मुख्य क्या हैं, शाखाएं हैं। एक जंतु विज्ञान है, दूसरा क्या है, वनस्पति विज्ञान है। बाकी आज इस वीडियो में हम मेनली जो डिस्कशन करेंगे ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी यानी कि हम जंतु विज्ञान की शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, बायोलॉजी की बहुत बड़ी शाखा है, वो चाहे जूलॉजी हो और चाहे बॉटनी हो। तो हम फर्स्ट पार्ट में इसमें केवल ब्रांच ऑफ जूलॉजी की बात करेंगे, बाकी अगले पार्ट में हम ब्रांच ऑफ बॉटनी का वीडियो लाएंगे। बाकी वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ ही लिया जाता है। बाकी बात करते हैं ब्रांच ऑफ जूलॉजी की। तो फर्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स क्या होता है? एनाटॉमी क्या है? जूलॉजी की एक शाखा है, जो जूलॉजी की शाखा है जो शरीर एवं विविध अंगों का विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना करता है। एनाटॉमी मतलब हम जानते हैं आंतरिक संरचना, चाहे वो शरीर की हो चाहे जिसके शरीर की हो। वो हम जंतु विज्ञान की बात कर रहे हैं तो प्राणी के शरीर की आंतरिक संरचना या विविध अंगों का हम जो है क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं या इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी जानते हैं। बाकी अगली बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है मानव जात के संस्कृति विकास का अध्ययन करता है, यानी कि इसके अंतर्गत हम मानव जात के जो संस्कृति है उसके विकास का अध्ययन करते हैं। बाकी एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी हम कह सकते हैं, एंजियोलॉजी जो टर्म है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे एंजियोलॉजी आपके परिसंचरण तंत्र, जो भी रुधिर का प्रवाह होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, उसका अध्ययन करना ही एंजियोलॉजी कहलाता है। बाकी एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी जो होता है वायु में जन्म लेने वाले जैसे कार्बनिक कण, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे फंजाई हो, इनका अध्ययन करना एरोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। बाकी बात करेंगे एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी जो होता है इसको हम बोलते हैं मकड़ियों का अध्ययन करना या मकड़ियों के बारे में अध्ययन करना। बाकी बायोमेट्रिक जो होता है वो जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण व अध्ययन करता है। यानी जीव विज्ञान के जो भी प्रयोग के द्वारा क्या आते हैं, परिणाम आते हैं, उन्हीं का विश्लेषण जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। बाकी साइकोबायोलॉजी की बात करेंगे तो साइकोबायोलॉजी जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन करता है, यानी कि उनकी मानसिक सोच, मानसिक विकास के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी जो है पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन करता है कि किस तरह से जंतुओं का वितरण हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं। तो जो भी जंतुओं का पृथ्वी पर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्टडी करना जूजियोग्राफी के अंतर्गत आता है। पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी की बात करें तो पैलेंटोलॉजी शब्द जो है वो जीवाश्मों के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइलोजेनी की बात करें तो जात के उद्भव का इतिहास, उद्विकास जो है इसी के अंतर्गत आता है फाइलोजेनी के अंतर्गत। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आपने सुना होगा, तो बाकी आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो ये वर्गीकरण के एक प्रकार है, तो उसी से लिया गया फाइलोजेनी। तो उद्विकास का जो है इतिहास, जाति के उद्विकास का जो इतिहास है, तो ये फाइलोजेनी के अंतर्गत आता है। ऑन्टोजेमी। ऑन्टोजेमी जो है वो जीवन वृत्ति का अध्ययन है। बाकी ट्रॉफोलॉजी की बात करें तो पोषण विज्ञान, जैसे ट्रॉफिक लेवल इकोसिस्टम में पढ़ने को मिलता है, पोषण स्तर, तो उसी के अध्ययन को हम पोषण विज्ञान कहते हैं। बाकी प्रोटोजोलॉजी, प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन करना ही प्रोटोजोलॉजी कहलाता है। बाकी रेडियोलॉजी की बात करें तो जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन करना क्या कहलाता है, विकिरण प्रभाव का अध्ययन करना जीवों पर, ये रेडियोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी कि इसमें एक्सरेज किरणें जो होती हैं इसको डाला जाता है, या रेडिएशंस जो है क्या किया जाता है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। बाकी सार्कोलॉजी जो होता है पेशियों का अध्ययन करना, इसी के अंतर्गत आता है। पेशियों के बारे में, उनकी संरचना, उनकी बाइंडिंग साइट, तो बैंड के बारे में, कैसे कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, कैसे रिलैक्स हो रही हैं, इनके बारे में अध्ययन करना सार्कोलॉजी के अंतर्गत
हम लोग अध्ययन करते हैं। बाकी सिंडेस्मोलॉजी कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन करना सिंडेस्मोलॉजी के अंतर्गत आता है। बाकी सीरोलॉजी की बात करेंगे तो रुधिर सीरम का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सीरोलॉजी सीरम शब्द से आया है, तो इसलिए सीरम रुधिर सीरम का अध्ययन करना सीरोलॉजी कहलाता है। बाकी टेक्टोलॉजी की बात करें तो शरीर के रचनात्मक जो संगठन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उसी को टेक्रोलॉजी कहा जाता है, टेक्टोलॉजी कहते हैं। स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गई, टेक्टोलॉजी है। बाकी टेक्टोलॉजी की बात करें तो ये शरीर के रचनात्मक संगठन जो है, रचनात्मक संगठन का मतलब है कि शरीर में कौन कौन से पार्टिकल्स, कौन कौन से ऑर्गेनिक या कौन कौन से सब्सटेंस कितनी मात्रा में मिलकर के बना हुआ है शरीर, या उसमें कौन कौन से कंपाउंड कितनी मात्रा में है। बाकी टैक्सोनॉमी की बात करें, टैक्सोनॉमी को हम आप जानते हैं वर्गीकी कहा जाता है। इसी के अंतर्गत जीव जातियों का नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। बाकी टैटोलॉजी के अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का जो है क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बाकी टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक मीन्स होता है विषैला, इसलिए विषैले चीज़ों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, टॉक्सिकोलॉजी। तो जंतुओं के लिए विषैले पदार्थों और शरीर पर इनके प्रभावों का अध्ययन जो है टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बाकी एंजाइमोलॉजी की बात करेंगे तो एंजाइम का अध्ययन करना या उत्प्रेरकों का अध्ययन करना ही एंजाइमोलॉजी कहलाता है। एंटमोलॉजी एंट शब्द है चींटी को डिनोट कर रहा है, यानी कि इंसेक्ट को, तो कीट पतंगों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एंटमोलॉजी कहलाता है। बाकी जेनेटिक्स की बात करें तो आनुवांशिकी, हम आप जानते हैं कि जीवों के आनुवांशिक लक्षणों, उनकी वंशागत के बारे में अध्ययन करना आनुवांशिकी कहलाता है। बाकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी औतकी भी इसको बोला जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों के औतकी संरचना यानी ऊतकों की संरचना का अध्ययन जो है करना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है, या इसको औतकी भी हम कहते हैं। हिमेटोलॉजी, हीम शब्द जो है ये रुधिर को, हीमोग्लोबिन को डिनोट करता है, इसलिए रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन करना ही हिमेटोलॉजी कहलाता है। हेलमिन्थोलॉजी, हेलमिन्थ शब्द जो है ये आया है जैसे प्लेटी हेलमिन्थीज, इसके हेलमिन्थीज, तो इनका अध्ययन करना ही यानी परजीवियों का अध्ययन करना या परजीवी कृमियों का अध्ययन करना जो है हेलमिन्थोलॉजी के अंतर्गत आता है। बाकी हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरियों यानी कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का अध्ययन किया जाता है। बाकी इक्थियोलॉजी के अंतर्गत फिशेस का जो है स्टडी किया जाता है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। बाकी इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत आपको पता है कि प्रतिरक्षा तंत्र या जो शरीर में क्या करता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसका अध्ययन करना, यानी संक्रमण के विरुद्ध जंतु के शरीर के प्रतिरोधक जो भी चीज़ें होती हैं या इम्यून सेल जो होती हैं उनके बारे में अध्ययन करना जो है क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। तो कैरियोलॉजी की बात करें, कैरियो शब्द न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस होता है। जैसे हमें आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप की सेल्स होती हैं, तो वहाँ पर प्रो और प्लस कैरियन, तो कैरियन शब्द न्यूक्लियस यानी जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। उसी तरह से कैरियन शब्द से ही कैरियोलॉजी बना है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, तो केंद्रकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है। बाकी आगे देख लेते हैं मार्फोलॉजी मीन्स होता है बाह्य कार्यकी, बाह्य संरचना के रूप में, जंतुओं के आकृति एवं रचना के रूप में यानी बाह्य रचना के रूप में और उनके पेशियों के अध्ययन को हम मार्फोलॉजी कहते हैं। बाकी मेमेलोलॉजी, मैमल्स मीन्स सस्तनी होता है, तो स्तनधारियों का अध्ययन करना मेमेलोलॉजी के अंतर्गत आता है। बाकी मेलेकोलॉजी की बात करें तो मोलस्का और इनके खोलों का यानी जो भी इनके कवच होते हैं, संपुट होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। बाकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत आणविक स्तर पर जंतुओं की रासायनिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कह सकते हैं या सूक्ष्म जैविकी कह सकते हैं, तो इसके अंतर्गत अति सूक्ष्म जीवियों का अध्ययन किया जाता है। अति सूक्ष्म जीव जैसे कौन कौन से हैं, चाहे वायरस हों, चाहे बैक्टीरिया हों, या जो भी हैं अति सूक्ष्म जो होते हैं, इसी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। बाकी न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन का यानी तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का स्टडी जो है जिसके अंतर्गत किया जाता है, न्यूरोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी, ओस्टियो शब्द
अस्थि से को डिनोट करता है, बोन्स के बारे में बताता है, इसलिए इसको कंकाल तंत्र का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है, इसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। बाकी ओडोंटोलॉजी, ओडोंटो शब्द डेंटो शब्द उसमें जुड़ा हुआ है। डेंट मीन्स होता है, डेंटिस्ट शब्द आप सुने होंगे, तो डेंट मतलब डेंटाइन से आया है। डेंटाइन मीन्स टीथ या दांत होता है, तो दांत विज्ञान भी इसी को कहा जाता है, इसलिए दांत के बारे में अध्ययन करना ही ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्गन मीन्स होता अंग, तो अंगों के अंग विज्ञान भी इसको कहते हैं, तो अंगों के बारे में क्या करना, अध्ययन करना। बाकी ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो शब्द पक्षियों के लिए आता है, इसलिए पक्षियों के बारे में अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी, ऑफियो शब्द स्नैक्स के लिए यूज किया जाता है, इसलिए सांपों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ऑफियोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी की बात करें तो हम आप जानते हैं फिजियोलॉजी मतलब शरीर की जो है कार्यकी जो है, वो शरीर की कार्यकी में फिजियोलॉजी में क्या क्या आता है, पाचन, पोषण, उत्सर्जन, ये सब हम आप जानते हैं। तो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन करना ही फिजियोलॉजी कहलाता है, कार्यकी कहलाता है। बाकी पैरासिटोलॉजी, परजीवियों का अध्ययन करना पैरासिटोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में जैसे हम आप जानते हैं पैथोलॉजी किस लिए होता है, रोगों की पहचान के लिए होता है, रोगों की पहचान के लिए। तो रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि हम आप पैथोलॉजी जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ रुधिर को देते हैं, यूरिन को देते हैं, अन्य चीज़ों को दे करके रोगों की पहचान वहाँ से हो जाती है, इसलिए पैथोलॉजी। बाकी बायोमिक्स, बायोमिक्स जो होता है जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जन्नियों का तंत्रिका तंत्र का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। बाकी साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटो शब्द मीन्स होता है सेल और लॉजी मीन्स अध्ययन, यानी कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिकाओं का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है या कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। बाकी क्रेनोलॉजी, क्रेनोलॉजी शब्द जो है करोटि का अध्ययन करता है। करोटि मतलब कपाल, आप जानते होंगे, क्रेनियम शब्द से मिलकर के बना हुआ है। बाकी इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी शब्द जो है सजीव एवं निर्जीव वातावरण के जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच का वातावरण। बाकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की बात करेंगे, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाह्य और मार्फोलॉजी मीन्स होता है कार्यकी। बाह्य कार्यकी यानी जीवों के शरीर की बाहरी संरचना के बारे में जानना एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कहलाता है। बाकी इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइन मीन्स होता है अंतःस्रावी, तो अंतःस्रावी तंत्र या अंतःस्रावी तंत्रों के बारे में अध्ययन करना इंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आती हैं जिससे हार्मोन स्रावित होते हैं, डक्टलेस होती हैं। बाकी इथोलॉजी की बात करें तो इथोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बाकी एम्ब्रियोलॉजी की, एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन, तो भ्रूण के बारे में या भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन करना ही एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, या भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत होता है। बाकी इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन मतलब उद्विकास, तो उद्विकास जो है एक प्रकार का ये भी क्या है, बायोलॉजी का ब्रांच है, जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का उद्विकास कैसे हुआ, उनमें डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है, जैसे डार्विनवाद, लैमार्कवाद इसी के अंतर्गत है। बाकी यूजेनिक्स की बात करें तो यूजेनिक्स के अंतर्गत आनुवंशिकी के सिद्धांतों के द्वारा जो मानव जाति की उन्नति हुई है उसका अध्ययन किया जाता है। बाकी यूफेनिक्स की बात करें तो कोशिका में जीन और जीन में से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन श्रृंखला में जो परिवर्तन होता है इसको मानव जाति में किस तरह से इसकी उन्नति हुई है उसका अध्ययन यूफेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो बाकी ये साथियों मुख्य कुछ जंतु विज्ञान की शाखाएं रहीं जिसको हमने बताने का प्रयत्न किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो हम लाएंगे वो बॉटनी वनस्पति विज्ञान की ब्रांचेज को लाएंगे ताकि यहाँ से कोई भी आपका टॉपिक छूटने ना पाए। साथियों गुजारिश करता हूँ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक जानकारी इसी तरह से आपको अपडेट होती रहेगी, मिलती रहेगी। विश्वास दिलाना चाहता हूँ कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं। थैंक यू साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।